अच्छा भाई इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखो अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने हिस्से होते हैं, दो पार्ट से मिलकर बनता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट कौन सा होता है, इसके साथ आयोटा नहीं होता, और जिसके साथ आयोटा होता है वो कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट। हमने सिर्फ ये बताना है रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। तो सिंपल सा, जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ होगा वो रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा लिखा होगा वो इमेजिनरी पार्ट है। देखो बताओ इसमें रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं होता। किसके साथ आयोटा नहीं है? टू के साथ तो आयोटा लिखा, वन के साथ आयोटा नहीं है, तो वन रियल पार्ट। आयोटा किसके साथ है? टू। टू इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, जब बताओगे इमेजिनरी है तो आयोटा नहीं लिखना उसके साथ। ठीक है, आयोटा निशानी के लिए। अच्छा, इसमें सोच के रखो मैं जब तक ये हेडिंग डाल रहा हूं। देखो 9 के साथ क्या लिखा हुआ है, आयोटा। तो जिसके साथ आयोटा होता है वो कौन सा होता है, इमेजिनरी। ठीक है, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो क्या है, रियल। उसमें सोचो। हो गया। इधर देखो, पहले देख लो फिर लिखना। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मगर इसकी क्या फॉर्म बदली हुई। अभी हमने देखा दो फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर और ऑर्डर पेयर से हमें सिंपल फॉर्म में लिखना। अभी हमने चेंज करना क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। देखो यहाँ तो आप इसमें से डायरेक्ट निकाल लो, फाइंड आउट कर लो। यहाँ पहले आप इसको सिंपलर फॉर्म में बदलो और उससे आप मालूम करो। देखो डायरेक्ट पहले वाला में ऑर्डर पेयर में रियल पार्ट होता है क्योंकि हम दूसरे के साथ आयोटा लगा रहे थे। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या है, -5 और इमेजिनरी क्या है 6। ठीक है, क्योंकि हम दूसरे वाले के साथ क्या लगाते थे, आयोटा। तो आयोटा के साथ होता है इमेजिनरी होगा। यहाँ तो अगर मैं इसको बदलूं पहले तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 6 आयोटा। यहां से कर लो कि ये रियल है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, ये इमेजिनरी है क्योंकि इसके साथ क्या है, आयोटा है। ठीक है, इधर देखो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, जिसके साथ आयोटा नहीं है। किसके साथ नहीं है, -1 के साथ नहीं है। -1 लगाया। देखो कहीं भी प्लस का साइन हो ना तो लगाने की जरूरत नहीं लग पड़ती। माइनस आपने लिख के बताने के माइनस लिखो। देखो इधर 4 के साथ प्लस था, मैंने नहीं लिखा, प्लस नहीं लिखते हम लोग शुरू के अंदर, मगर माइनस लिखते हैं। ठीक है, माइनस बताना पड़ता है, माइनस वाली वैल्यू। देखो कोई अन्य को आप बोलोगे ना 4, कोई भी नंबर ऐसे बोलो तो उसको +4 समझेगा, -4 नहीं। अगर हमने कोई नेगेटिव नंबर बताया तो आपको बोलना पड़ेगा -4। आप समझो, देखो आप किसी को अपनी उम्र बताओ, पूछे क्या उम्र है, आप क्या बोलोगे, क्या उम्र है। ठीक है, क्या उम्र है, 15। कैसे बोला, 14, 15। तुम लोगों ने ये बोला +4 -4, नहीं, क्योंकि प्लस हम नहीं लगा रहे होते मगर माइनस लगाते हैं। ठीक है, माइनस वाली कोई बोल रहा तो माइनस, इसलिए हम जब भी लिखते हैं तो प्लस शुरू में नहीं लगाते मगर माइनस बताना है, माइनस है भाई ये। ठीक है, अच्छा इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ क्या है, देखो कुछ नहीं है, नंबर में तो क्या होता है 1, मगर माइनस भी है तो क्या होगा, -1। ठीक है, नंबर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 लगा हुआ है। ठीक है, और माइनस तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, -1। अच्छा देखो ये ऑर्डर पेयर नहीं है ब्रैकेट, इसको ऑर्डर पेयर नहीं समझाना।
क्योंकि ऑर्डर पेयर में आयोटा नहीं लिखा होता है, मल्टीप्लाई का ब्रैकेट है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो हम इसको पहले सोल्व करेंगे। देखो -3/4 ऐसे का ऐसे, ये माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस। अब आप बता सकते हो, ये सॉल्व करने के लिए उन्होंने ब्रैकेट लगाया था, एक स्टेप करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। तो माइनस माइनस से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। कैसे, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बता सकते हो रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट बताओ, रियल पार्ट कौन सा है, -3/4, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। और इमेजिनरी पार्ट 4/5, क्योंकि उसके साथ आयोटा है। छठे में देखो जब तक क्वेश्चन हुआ है, देखो रियल पार्ट -3/4 और इमेजिनरी पार्ट 4/5। इधर देखो, बताओ रियल पार्ट कौन सा है, रियल क्या है, 1 है, -1 है। और इमेजिनरी 2, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। देखो जब भी आपके पास मैथ के सवालों में प्लस आए नहीं लगाओ, एक्सेप्ट वो बाद में नहीं आ रहा। जैसे 9 के साथ प्लस है मगर लगाया हुआ नहीं है, शुरू में हम नहीं लगाते मगर बाद में लगाना है प्लस, अगर बाद वालों कोई नंबर है। मगर माइनस तो आपने शुरू में भी लगाना है, आखिर में भी लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।